कि बंदा अपनी हर शै कमजोरी रब के सामने रख देंदा, सजदे विच डिग पैंदा, रब के सामने अपने आप को गिरा देंदा। रब आंदा तू गिरा दिता, मैं तेनू बुलंद कर दिया। तू मेरे सामने आजिज़ हो, मैं तेनू बुलंदियां देंगा। तू मेरे सामने निमदा जा, मैं तेनू उठावा जावांगा। तू मेरे सामने डिगदा जा, मैं तेरे गुनाह माफ करदा जावांगा। और जदों सलाम फेरेंदा तो गुनाहां तो पाक होते घर जांदा। अस्सलाता व आतज़ ज़कात, और पूरे हकूक दे नाल पूरियां नमाज़ां अदा कर देने और पूरी ज़कात देंदे ने। तमाम तरह दी हम्दो सना की बरियाई बढ़ाई अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाली वल इकराम दी जात वास्ते। अनगिन ला तादाद बेशुमार दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुजाहिदीन, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस ते होन। साहिबो और अजीज साथियों, पिछले खुतबा दे अंदर नमाज दे अंदर रुकू किस तरह करना और रुकू दे अंदर दुआवां केड़ियां पढ़नियां ने ए तफसील नाल सुन चुके जे। और अज दे खुतबा दे अंदर रुकू तो बाद सजदा जेड़ा है इंदी हमीयत, इंदी फजीलत, इंदी शान, इंदा मुकाम और इनू करन दा तरीका किस तरह है और सजदे दे नाल इंसान अल्लाह का कुर्ब किस तरह हासिल करता है और सजदे के जरिए इंसान दे गुनाह किस तरह तुल जाते ने, ये मैं दसन की कोशिश करांगा। अल्लाह सुन सुना ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। सजदा जेड़ा सब तो पहले इंसान खड़ा होता है, तो खड़ा होने तो बाद इंसान सजदे अंदर जाता है और उस सजदे अंदर जान का तरीका की है कि इंसान ने सजदे अंदर पैना है, सजदा करना है। सजदा ऐसी शाया कि जेड़ा रब दा कुर्ब इंसान हासिल करता है। तो इस वजह तो सजदा जेड़ा इनके मुतल्लक सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते ने कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जदों इंसान सजदा करता है तो शैतान सजदे की हालत अंदर इंसान नू वेते रोंदा, करलांदा, चीखा मारता और अफसोस करता है कि इहो सजदा सी
जिंदा अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता, लेकिन मैं इनकार कर बैठा, अल्लाह का नाम फरमान हो गया और ये आदमी सजदा करते रब का कुर्ब हासिल पे करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यक़ूलु या वैलता इमरा इब्ने आदम बिस्सुजूदि फसजदल्लाहुल जन्ना व उमिरतु बिस्सुजूदि फअबैतु फहियन नार। जिस वक्त इंसान सजदे अंदर होंदा ये शैतान वेदा तो कहंदा या वैलता है अफसोस, इस सजदे का मैनू भी हुक्म दिता गया और इस इंसान को भी सजदे का हुक्म दिता है और इन्हें सजदा किया, फसजदहु फलहुल जन्ना। इंदे सजदे की वजह तो अल्लाह इनो जन्नत दा मालक बनादा। व उमिरतु बिस्सजूदी व अबैतु फहियन नार। मैनू भी हुक्म मिलया सी लेकिन मैं सजदा नहीं किया, तो इस वजह तो मैं हमेशा वास्ते जहन्नमी बन गया। तो इस तो मालूम होंदा है सजदा करन दे नाल ही इंसान नू जन्नत लभना है और जेड़ा सजदा नहीं करेगा तो ओंदा ठिकाना जहन्नम होवेगा। ओ जेड़ा शैतान पूरी जिंदगी पहला जेड़ी सी सजदे करदा सी, अल्लाह दी इबादत करदा सी, लेकिन जदों रब ने हुक्म दिता आदम नू सजदा करो तो एक सजदे दा इनकार किया, रब ने जन्नत विचों भी कढ दिता और हमेशा वास्ते लानतां फटकारां उहदे उत्ते पै गईयां। शैतान ने सिर्फ एक सजदे का इनकार किया सी और सानू फर्ज सजदे जेड़े ने ये 34 सजदियां दा अल्लाह हर रोज हुक्म देंदा, हर रोज अजान के जरिए अल्लाह बुलांदा, अजान के जरिए अल्लाह पैगाम पहुंचाता कि ऐ मेरे बंदो मैनू सजदा कर लो तो मैं तुहाडे ते राजी हो जाऊं। तो इस वजह तो सजदे नो आम मामूली ना समझा जाए, बल्कि ये सजदा ऐसी शय आ कि जदों इंसान सजदा करता है तो इनदे नालों नाल गुनाह जेड़े ने ओ धुलदे जांदे। सिलसिला सहीहा दी रवायत है, सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते ने कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों सजदा रुकू करया करो, बड़े खुशू खुजू नाल करया करो, सजदा रुकू करया करो और एतदाल नाल करया करो, सजदा रुकू करया करो और इत्मीनान दे नाल करया करो, क्योंकि सजदा ओ है कि जिंदे जरिए रब्बुल आलमीन तुहाडे गुनाह माफ करते ने। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमा युसल्ली व खतायाहु मरफूअन अला रअसी कुल्लमा सजदा तहाततानु व यफरुगु मिन सलाती व कद तहातत खताहु। फरमाया जदों बंदा नमाज वास्ते खड़ा होंदा अल्लाह इंदे गुनाह इंदे सिर उत्ते रख देंदे ने, ये गुनाह लाके खड़ा हो जांदा और जिस वक्त
सजदा तहाततानो जिस वक्त सजदा करदा अल्लाह इंदे गुनाह इंदे तो डेग देंदे ने गुनाह इंदे सिर तो डिग पैंदे ने फयफरुगा मिन सलाती वक़द तहाततानो खताहु उधरों नमाज तो फारग होंदा उधरों गुनाहां तो फारग हो जांदा उधरों नमाज मुकम्मल करदा सजदे ते सजदा करदा अल्लाह इंदे गुनाह डेगदा इस वजह तो सजदा करन लग्या दिल दे अंदर ए ख्याल करया करो कि मेरे गुनाह डेगदे पैने मेरे गुनाह चढ़दे पैने मेरे गुनाह माफ होंदे ने फिर इंसान इत्मीनान दे नाल सुकून दे नाल चैन दे नाल लम्मा सजदा करन दा इनू मजा आएगा और इनू यकीन होवेगा कि मेरे गुनाह पे डिगदे ने गुनाहां दा बोझ हल्का पिया हुंदा तो फिर बड़े मजे दे नाल ए अल्लाह दे सामने दुआवां भी करेगा कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। इस वजह तो सजदा जेड़ा ते बड़े सुकून दे नाल करया करो इंदे नाल इंसान दे गुनाह चढ़ जांदे ने। और दूसरी हदीस भी सिलसिला सहीहा दी रवायत है सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इन्हां दे सामने एक आदमी बड़ा लंबा क़याम पिया करदा है कहन लगे काश ए आदमी नू मैं जानदा तो इनू मैं दसदा कि क़याम थोड़ा जा छोटा कर ला सजदे चोखे कर ला क़याम छोटा कर ला सजदा लंबा कर ला क़याम कट कर ला सजदे च सिर चोखा रख ला। एक आदमी कहन लगा अब्दुल्ला जी मैं इनू जानना फिर कहन लगे नमाज तो फारग होंदा तो इनू फिर दस दे कि मैं अल्लाह दे नबी कोलों सुनिया सी इन्नल अब्दा इज़ा कामा इलस्सलाती इज़ा कामा इलस्सलाती ऊतिया बिज़ुनूबी कुल्लिहा फवज़ा ताला आतिकिहा फकुल्लमा रका औ सजदा तसाकतुहानो कि मैं अल्लाह दे नबी दी ज़बान अंदरों सुनिया अल्लाह दे नबी ने फरमाया जदों बंदा खड़ा हुंदा नमाज वास्ते तो इंदे गुनाह जेड़े ने इंदे मोढियां ते रख दिते जांदे ने इज़ा रका व सजदा जदों ए रुकू जांदा सजदे जांदा ज़ुनूबहु साकततहुआनो इंदे गुनाह इंदे मोढियां तो डिगदे रहिंदे ने गिरदे जांदे ने इंदे गुनाह खत्म होंदे जांदे ने उधरों नमाज तो फारग होंदा है उधरों गुनाहां तो फारग हो जांदा है। तो इस वजह तो सजदा जेड़ा इनू अपने गुनाहां दी माफी दा सबब समझिया करो और इनू समझो कि जिन्ना लम्मा मैं सजदा करांगा उन्ने मेरे गुनाह चढ़ जांदे गुनाह धुल जांदे मैं पाक साफ हो जांदा। अम्मा जी आयशा सिद्दीका ताहिरा तय्यबा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान कर दिया ने कि अल्लाह दे नबी बाज दफा इन्ना लम्मा सजदा कर दे कि मैनू डर महसूस होंदा कि इन्ना लम्मा सजदा तो होंदा ही नहीं इते सजदे दे हालत विच मेरा महबूब अल्लाह को तो नहीं पहुंच कि एडा लम्मा सजदा कि जिन्नी देर विच बंदा सूरत बकरा पढ़ सकदा इन्ना लम्मा सजदा कर दे।
बाज दफा अम्मा जी कह लगियां एक दिन मेरा दिल बड़ा ही घबरा गया कि इन्नी देर हो गई है, इन्नी मुद्दत हो गई है कि अल्लाह के नबी सजदे विच ही पए ने। कह लगियां मैं अपना हाथ अल्लाह के नबी के पैरों नूं लाया, अगों अल्लाह के नबी ने अपने पैर नूं हरकत दी तो मैनू सुकून इत्मीनान होया कि अल्लाह के नबी सजदा पे कर दे। ते साडे माशाअल्लाह सजदे कैसे हुंदे ने, इस वजह तो अपने दिल दिमाग पे बिठाओ कि ये सजदे जेड़े ने साडे गुनाहां दा कफारा हुंदा पिया है। और पिछले खुतबे अंदर सुन चुके जे कि अल्लाह दे नबी दियां चार ये चीज़ां बराबर हुंदियां सन, रुकू और रुकू तो बाद खड़ा होना, सजदा और सजदे तो बाद बैठना, ये आप दे चार रुकन तकरीबन बराबर होंदे सन। ते साडा माशाअल्लाह वो भी लोग ने कि जेड़ा सजदे तो हाली सीधी कंड भी नहीं करते, दूसरे सजदे फिर चले जाते। एक शैतान ने ऐसा वर्गला दिता है कि इंज नमाज पढ़ांगे तो पता लगेगा कि असी हनफी होने असी देवबंदी होने असी फला होने। हालांकि किसी किताब अंदर नहीं लिखा, बल्कि हर किताब अंदर लिखा वो बरेलवी दी होवे देवबंदी दी होवे कि जिन्नी देर इंसान सीधा होते इत्मीनान नाल नहीं बैठता, इत्मीनान नाल नहीं खड़ा होंदा, उनका क़याम और उनका तशहुद जेड़ा मुकम्मल नहीं होवेगा। लेकिन इस दे बावजूद जेड़ा असी तेज नमाज पढ़ना, टक्करा मारनिया, असी समझने कि इहदे नाल पता लगेगा कि असी फलाने नूं मनण वाले। तो सजदे दे अंदर जाना किस तरह, सजदा करना किस तरह, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते ने कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा सजदा अहदुकुम फला यबरुकु कमा यबरुकुल बगीर व यदउ यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस वक्त तुहाडे विचों कोई सजदे अंदर जाए तो इस तरह सजदे अंदर ना जाए यबरुकुल बगीर, जिस तरह ऊंट बैठदा, वल यज़उ यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि, ये आदमी गोडे रखन तो पहले अपने हाथ जमीन पे लाए, पहले हाथ जमीन पे लगन फिर गोडे लगन। ये अल्लाह दे नबी दा फरमान सही अबू दाऊद नसई दारमी बहके और मुस्नद अहमद दारा कुतनी ये 6 किताबां अंदर हदीस है और इनकी सनद भी ठीक है कि अल्लाह दे नबी ने फरमाया जदों सजदे अंदर जाना तो उस वक्त पहले हाथ रखने ने और फिर गोडे जमीन पे लाने ने। और दूसरी हदीस जेड़ी बयान की जाती है कि जदों सजदे विच जाओ तो पहले गोडे लो और फिर आदमी हाथ लाए। हालांकि हर हदीस की किताब अंदर ये हदीस मौजूद है और नाल लिखा भी है कि इनके अंदर जेड़ा शरीक बिन अब्दुल्ला काजी और रावी जेड़ा ज़ईफ है, इसके बावजूद इसे तरह की जा रहा है। सही सुन्नत तो अल्लाह के नबी तो जेड़ा साबित है और सहाबा कराम जिस तरह अब्दुल्ला बिन उमर तो साबित है कि वो जिस वक्त सजदे अंदर जाते तो पहले अपने हाथ जमीन पे ला दे और उस तो बाद अपने गोडे जमीन पे रख दे। और ये हकीकत है कि जेड़ी गल मैं दसा
अल्लाह तो डर दे और इस चीज का समझना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जेड़ा मेरे मुतल्लक झूठ बोलेगा वो भावे आलम होवे, आबद होवे, परहेजगार होवे, मुत्तकी होवे और मरेगा तो सीधा जहन्नम विच जाएगा। तो इस वजह तो अगर कोई झूठी हदीस नौजुबिल्ला बयान कर दे तो मैनू इस चीज का लभेगा कि तुहानू उधर ला दे आप जहन्नम विच जावांगा। इस वजह तो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और अपनी आहरत बेहतर बनाने वास्ते सारा खपया जाता है। तो जे अपने आप को जहन्नम में ही सटना है तो उनका फायदा की है। हालांकि मैनू सारे तुसी पहले गोडे थले ला देवो बाद विच हाथ लो तो मेरा इन विच की नुकसान है। तुसी सारे पहले हाथ ला देवो और फिर गोडे लाओ तो इनके अंदर मेरा फायदा की है। मेरा फायदा तो सिर्फ यह कि अल्लाह की तरफों जो मेरी ड्यूटी है मैं हक बयान करा, सच तुहाडे तक पहुँचावा ताकि तुसी अमल करो और मेरे वास्ते वो सवाब का सबब बने। तो जे मेरे वास्ते जहन्नम का सबब है तो फिर मेरा दसन का फायदा की है। इस वजह तो खुदारा जो सही हदीस होवेगी कोशिश की जाए दी ओ दसन दी। तो इस वजह तो सजदे दे अंदर जदों जाना तो पहले अपने हाथ रखे जान और उस तो बाद गोडे रखे जान और उस तो बाद आदमी ने किनिया चीज़ां ये आदमी दियां जमीन ते लगनियां चाहिए। अल्लाह के नबी को एक एक चीज और एक एक रुकन जेड़ा है वो सहाबा कलाम ने बयान किया। इस वजह तो सानू हर चीज कुरान हदीस अंदरों तलाश करनी चाहिए। सही बुखारी और मुस्लिम दी हदीस है। अल्लाह के नबी को बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मेरे तो अन असजुदा अला सबा आज़मिन अला जबहती वल यदैनी व रुकबतैनी व अतराफिल कदमैन। फरमाया अल्लाह के नबी ने लोगों मैनू हुक्म दिता गया। अल्लाह के नबी को हुक्म कौन देने वाली जात है? अल्लाह की जात है कि अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता कि ऐ मेरे नबी जदों तू सजदा करना सब आता आजम तेरे 7 अज़ा जेड़े ने वो जमीन ते लगने चाहिए। फरमाया जब आ जड़ा नक ते पेशानी है ये दोनों चीज़ां जेड़ियां ने एक और ये दोवें चीज़ां जेड़ियां ने जमीन ते होनियां चाहिए। आदमी का मत्था भी जमीन ना लगना चाहिए और नक जेड़ा ये भी जमीन ते लगना चाहिए। वल यदैन आदमी दे 2 हाथ जेड़े ने ये भी जमीन ते होने चाहिए ने। व रुकबतैन 2 गोडे जेड़े ने ये भी जमीन ते होने चाहिए ने। व अतराफिल कदमैन कदमां दे जेड़े अतराफ उंगलियां जेड़ियां ने ये भी जमीन ते होनियां चाहिए ने। ये 7 चीज़ां अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जमीन ते लगन तो फिर इंसान का सजदा मुकम्मल होवेगा। समझाइए कितनी चीज़ां लगनियां चाहिए ने। तो इस वजह तो नक ते मत्था एक, हाथ 2 3 हो गए, 2 गोडे 5 हो गए और 2 पैरां दियां जेड़ियां 2 कदमां दियां उंगलियां जेड़ियां ने वो इस तरह लगियां होन थले और उन्हां झुकाओ किबले की तरफ होवे। ये 7 चीज़ां जेड़ियां ने ये सजदे अंदर होन ते तद इंसान का सजदा मुकम्मल होवेगा। और इस तो इलावा बाद लोग सजदा करन लगते ने अपनिया कोहनियां जेड़ियां बाजू जेड़े ने इस तरह जमीन ते ला लेते।
बाज इस तरह करते ने अपनिया कोहनियां जेड़ियां ने जिन्हों असी अरका कहने आपदे गोडियां दे नाल ला लेंदे ने। हालांकि ये भी इस तरह करना जायज़ नहीं। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इअदिलू फिस्सुजूद वला यबसुतु अहदुकुम ज़िराइही इबसातिल क़ल्ब के ऐ लोगो इत्मीनान दे नाल इत्मीनान दे नाल सुकून दे नाल सजदा करया करो और अपने सजदे दे अंदर अपने जेड़े बाजू ने जमीन पे इस तरह ना लाया करो जिवें कुत्ता बैठदा तो उनके बाजू थले रखे होंगे। अक्सर वेख्या जे कुत्ता अगे नूं लत्ता कर दे और वो थले रख दे बैठा होंदा। तो फरमाया जदों तुसी सजदा करो तो तुहाडे बाजू जेड़े ने कोनी ज़िरा जेड़ी है ये जमीन ते नहीं लगनी चाहिए बल्कि जमीन तो बुलंद होनी चाहिए। और दूसरी हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर है, सही मुस्लिम अंदर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा सजदता फवज़ा का हैयत व रफ़ा मिरफ़क़ई कि अल्लाह के नबी जदों सजदा कर दे तो आप दियां कोहनियां बुलंद होंदियां सन, आप दे जिस्म नाल भी नहीं लगियां होंदियां सन और जमीन ते भी नहीं लगियां होंदियां सन। और इसी तरह अम्मा जी ममूना रज़ी अल्लाह अन्हा बयान कर दिया ने कि अल्लाह के नबी जिस वक्त सजदा कर दे तो आप इन्ना कुशादा सजदा कर दे बही मतलब कि अगर कोई बकरी का छोटा बच्चा जेड़ा आप दियां बगलों विचों लंघना चाहता तो वह भी लंघ सकता है। इस तरह आप खुला सजदा करते सन, चिमटते सजदा नहीं करते सन, नाल मिलते सजदा नहीं करते सन, बाजू चुके होंदे सन और आप इस हालत अंदर सजदा करते सन। अब्दुल्ला बिन मालिक बयान करते ने इब्ने बुहैना कि अल्लाह के नबी जदों सजदे अंदर पे होंदे तो आपने अगर चादर लई होंदी तो आप दियां जेड़ियां बगलां ने इनदी सफेदी देखदा जेड़ा बंदा तो उन्होंने भी नजर आ जाती सी। तो सफेदी उस वक्त नजर आया थी जो बंदा खलार ते करेगा, तो जे इंज नाल मिलिया होवेगा तो फिर सफेदी कितों नजर आनी। तो इस वजह तो अपने सजदे दे अंदर इन्हां चीज़ों का ख्याल किया जाए और इन्हां चीज़ों पर गौर किया जाए। और सजदा ऐसा है कि ये इंसान दे वास्ते इंज समझ लो कि अल्लाह दे नाल डायरेक्ट कॉल मिल जाती कि अल्लाह दे नाल इनकी डायरेक्ट कॉल शुरू हो गई है। रब आंदा मैं तेरी हर गल सुनता पिया, हर लफ्ज सुनता पिया, हर तेरी दुआ मैं कबूल करन वास्ते आया। तो इस वजह तो सजदा जेड़ा है वो अपना बड़े इत्मीनान दे नाल कीता जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते ने कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिर रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ। फरमाया आदमी जेड़ा अल्लाह दे सब तो ज्यादा करीब सजदे दे हालत अंदर होंदा, अल्लाह दे करीब हो जांदा, अल्लाह दा कुर्ब मिल जांदा। फ़अक्सिरुद दुआ फरमाया हुण अल्लाह तुहाडे बिल्कुल करीब हो गया जे, हुण ज्यादा तो ज्यादा रब कोलों दुआवां मंग लो, ज्यादा तो ज्यादा रब कोलों अपनियां जरूरतां पूरियां करा लो कि रब जेड़ा तुहाडी दुआवां कबूल करन वास्ते तुहाडी एक एक गल जेड़ी अल्लाह सुनन वास्ते तुहाडे करीब आ गया जे। इहदे तो फायदा उठा लो।
और ये फायदा जेड़ा इंसान उठा सकेगा कि जिस आदमी नो यकीन होवे कि मैं सजदे विच पिया, सिर मेरा ए जमीन ते आ, और इवें समझे कि मैं रब दे कदमां विच अपना सिर रख दिता है। हुण रब दे करीब नबी पे कहंदे ने अक्सर दुआ जिन्नियां हो सकदियां जे दुआवां करो, लेकिन साडे कोल टाइम ही कोई नहीं होंदा, सानू ये पता ही नहीं लगता। असी बस हुई हो अपना एतदाल फड़िया कि जल्दी नाल सजदे च गए, सजदे च उठ पे। और जिथे 12 रकता 14 पढ़ने नफल, उते 2 नफल पढ़ ला, लेकिन प्यार दे नाल पढ़ ला, एतदाल नाल पढ़ ला, सुकून नाल पढ़ ला, एक एक लफ्ज ते गौर कर दे पढ़ ला। वो 2 तेरे अगर कबूल होगा तो 12 टकरा नालों चंगे ये जेड़े तू जल्दी जल्दी मारी जाना। ये ऐसा ना होवे कि एक तेरा सजदा भी कबूल ना हो। आराम नाल पढ़ ला, केड़ी पिछे आग लगी है। इस वजह तो नफल जेड़ी इबादत है वो मुकर्रर नहीं की गई, फर्ज नहीं की गई। ये इन्नियां ही तुसी पढ़नियां ने। तहज्जुद अल्लाह दे नबी तो साबित है कि वो आदमी 3 रकता तो लाते 11 रकता तक पढ़ सकता। 11 अल्लाह दे नबी ने रकता पढ़िया ने, पूरी रात उनदे विच ला दी है। आपने 9 रकता पढ़िया ने तो रात कोशिश पढ़ लिया ने। 7 रकता आपने पढ़िया ने, उनदे विच भी सारी रात गुजार दी है। 5 रकता भी आपने पढ़िया ने। हत्ता के कई दफा ऐसा हुंदा कि सिर्फ 2 रकता पढ़ दे अल्लाह दे नबी सौ जाते। लेकिन यह है कि जेड़े पढ़ दियां रकता वो ऐसियां सुकून वालियां, ऐसियां इत्मीनान वालियां होंदियां कि वो जी असी तो जिंदगी च एक रकत भी नहीं पढ़ी होनी। इस वजह तो खुदा रा चोखियां रकतां नूं तरला ना मारिया करो, सोहनियां बना के पढ़न दा तरला मारिया करो कि उन्होंने सुकून दे नाल पढ़िया जाए। जिस तरह सिलसिला सहीहा दी रवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगो अपनी हर नमाज नूं जिंदगी की आखिरी नमाज समझते पढ़ो। तो जे बंदे नूं जो पता होवे मैं सलाम फेरना है तो मैनू मौत आ जानी है, तो क्या इंसान रो रो के दुआ करेगा कि नहीं? सजदे पिया होवेगा तो दिल करेगा सिर चुकन ते। बंदा ये चाहता कि 2 लफ्ज होर बोल लवा, सिर्फ सुभान रब्बी अल आला पढ़ा पढ़दा पिया, ये सिर्फ 3 बारी ना पढ़ा बल्कि मैं 100 बारी पढ़ लवा। तो इस वजह तो कोशिश करो कि जेड़ी इबादत की जाए उन्होंने बड़ा सुकून दे नाल कीता जाए, बड़े इत्मीनान दे नाल कीता जाए, और इन्हां सजदियां दे अंदर अपनी बख्शिश नूं समझो, रब दी रहमत हासिल करन दी कोशिश करो। सैयदना सुभान रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह दे नबी दा एक गुलाम सी, आप दी खिदमत करदा सी, अक्सर आप दे नाल दिन रात रहिंदा। मौदान बिन तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहंदे ने मैं इहदे कोल गया, मैं क्या सुभान जी तुसी अल्लाह दे नबी नाल इन्नी जिंदगी गुजारी है, तो कोई ऐसा अमल दस दो जेड़ा मैनू जन्नत विच लै जाए। कहन लगे खामोश रह। मैं फिर क्या जी तुहाडे कोलों पूछया कोई ऐसा अमल दस दो कि जेड़ा मैनू जन्नत विच लै जाए। फिर खामोश रह। तीसरी दफा फिर मैं जिस वक्त किया जिन्हों असी आने ठंडा साह भर दे, कह लगे इब्ने तलहा फिर सुन, जे जन्नत दा तू चाहना है तो इो सवाल मैं अल्लाह दे नबी कोलों कीते, आप ही खामोश रहे। जदों तीसरी बार मैं सवाल किया तो उदों अल्लाह दे नबी ने जवाब दिता,
आपने फरमाया सुभान, अगर तू जन्नत लेना चाहना है अलैकुम बिकसरति सुजूदि लिल्लाह फइन्नका ला तजुदु लिल्लाहि सजदतन इल्ला रफअकल्लाहु बिहा दरजा व हत्ततन का बिहा खतीअता। के ऐ सुभान, अगर जन्नत चाहना है अलैकुम बिस्सुजूद, अलैका बिकसरति सुजूद, सुभान फिर तो सजदे चोखे करया कर, सजदे ज्यादा करया कर, क्योंकि जेड़ा आदमी सजदे चोखे करदा फरमाया इल्ला रफअकल्लाहु बिहा दरजा, अल्लाह एक एक सजदे दे बदले उनका दर्जे बुलंद करदा, ओनू अल्लाह शान देंदा, अल्लाह ओनू मुकाम देंदा। वहत्तान का बिहा खतीआ, बंदा सजदा करदा अल्लाह उनके गुनाह माफ करदा। इस वजह तो कसरत दे नाल तू सजदे कर, मेरा रब तेरे दर्जे भी बुलंद कर देदा, जन्नत दा मालिक भी बना देदा। इस वजह तो तेरे गुनाह भी तुल जांदे। तो जो सजदा करम दे नाल ये तीन चीज़ां लभदियां ने, इंसान दे दर्जा बुलंद हो जांदा, गुनाह माफ हो जांदा, जन्नत दा मालिक बन जांदा। और दर्जा हुंदा किन्ना है, जमीन तो लैके आसमान तक दर्जा हुंदा है। जमीन तो आसमान दा फासला इन्ना है कि अगर बंदा पैदल 500 साल चले इस जमीन ते, जिन्ना सफर 500 साल विच करेगा, इन्ना जमीन तो आसमान दा फासला है। कि बंदा अपनी हर शै कमजोरी रब दे सामने रख देंदा, सजदे विच डिग पैंदा, रब दे सामने अपने आप नू गिरा देंदा। रब आंदा तू गिरा दिता, मैं तेनू बुलंद कर दिया, तू मेरे सामने आजिज़ हो, मैं तेनू बुलंदियां देंगा, तू मेरे सामने निमदा जा, मैं तेनू उठावा जावांगा, तू मेरे सामने डिगदा जा, मैं तेरे गुनाह माफ करदा जावांगा। और जदों सलाम फेरेंदा तो गुनाहां तो पाक होते घर जांदा। और जदों इस जमीन ते तेरी रूह निकले दी, मैं तेनू जन्नत दा मालिक बना दूं। तो इस वजह तो सजदे जेड़े ने इनू बड़े प्यार दे नाल, बड़े इत्मीनान दे नाल, बड़े सुकून दे नाल कीता जाए। और इस तरह सैयदना रबी बिन काब भी कहते ने कि अल्लाह दे नबी दी मैं मिसवाक, आप दी जुत्ती, आप दा तकिया, आप दा ऊंट, ये सारिया चीज़ां मेरे कब्जे अंदर होंदियां सन। तहज्जुद दा टाइम है, मैं आप वास्ते पानी तैयार किया, मिसवाक तैयार की, आप दे नाल जा रहा कज़ाए हाजत वास्ते। आपने फरमाया रबी वक्त बड़ा प्यारा है, तहज्जुद दा टाइम है, रब आसमाने दुनिया ते आ गए ने, दस मैं तेनों की दिया कि शायद तलब है। मैं कि अल्लाह दे नबी जिमें तुहाडे नाल दुनिया विच लगा फिरना, अल्लाह जन्नत विच भी तुहाडा साथी बना दे। आपने फिर पूछया कोई होर शै बैतुल माल विचों कोई शै लैनी? कह लगा अल्लाह दे नबी दुनिया की कोई जरूरत नहीं। यारो उन्होंने यकीन हो गया सी कि असी इस दुनिया ते हमेशा रह नहीं आए। आ दुनिया जिंदे ते असी दिल लाए बैठे आए, पता है असी इत्थे आए किवें सा? साडे बाप कोलों गुनाह होया सी, उस गलती की वजह तो अल्लाह ने सजा देने वास्ते इस दुनिया अंदर कैद अल्लाह ने किया सी।
ए दुनिया दे आए खुशी वास्ते नहीं भेजा सी, गुनाह दी सजा देने वास्ते रब ने दुनिया अंदर भेजा। फरमाया आदम फिर मैं तेनू वेखांगा, जे तेरे गुनाह ना होए तो फिर मैं तेनू इस जन्नत विच भेज दियांगा, ते जे तेरे फिर गुनाह होए तो मैं इस तो भी सख्त तेनू सजा दियांगा। ये सिर्फ तेरे वास्ते नहीं, तेरी आल औलाद वास्ते। इस वजह तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सी कि ईमान वाले वास्ते दुनिया कैद खाना है, जेल है, और काफर मुनाफिक वास्ते जन्नत है। और ईमान वाला जेड़ा जिन्हें जेल विच जिंदगी गुजारी दी, उस दुनिया अंदर इवें जिंदगी गुजार। अगर ये असी हदीस आपके पल्ले बन लीए तो बहुत सारे जेड़े फिक्र ने साडे खत्म हो जाते, साडियां ख्वाहिशां पूरियां नहीं होंदियां, ते असी उहदे ते सोच सोचते अपने ब्लड तेज कर लेने आ, सोच सोचते तय करा लेने आ, सोच सोचते परेशान होने आ। तो जे बंदा समझे कि असी इत्थे मौज मेला दा करन नहीं आए, ये तो सजा के तौर पर अल्लाह ने सानू कैद किया है, तो कैद जेड़ा आदमी होवे क्या जेल में उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती? बड़ा मालदार होवे, बड़ा कुछ भी होवे, इसके बावजूद उनकी ख्वाहिशां पूरियां नहीं होंदियां। तो दुनिया अंदर भी ख्वाहिशां पूरियां करन नहीं आए, बल्कि उस जन्नत नू हासिल करन आया, अपने गुनाह माफ करान आया। ये सानू गल समझ नहीं आती पई। असी समझने कि शायद साडे वड्डे मर गए सन, सानू मौत को नहीं आ। तो अल्लाह के नबी ने रबी नू कहा, तो कह लगे अल्लाह के नबी दुनिया का कुछ नहीं। हालांकि ये भी कह सकते सन अल्लाह के नबी इन्ना को माल दे दो तो नाल जन्नत भी दुआ कर दो, लेकिन फरमाया दुनिया की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया रबी तू बड़ी वड्डी शय मन लई है, तो हुण उहदे वास्ते मैं दुआ करना, फ़ाइन्नी अला नफ्सिका बेकसरति सुजूद, मैं दुआ करना तू नाल कोशिश कर, मैं दुआ करना तू मेरी मदद कर, मैं दुआ करना तू इहदे वास्ते अपनी जिंदगी वक़फ कर। अल्लाह दे नबी की करना है? फरमाया कसरत सुजूद, तू सजदे चोखे करी, कल क़यामत वाले दिन नबी दा साथ मिल जाएगा। इस हदीस नू ज़हन विच रख दे, प्यार दे नाल, अच्छे अंदाज नाल अज असी भी सजदे करिए तो कल नबी दे साथ नसीब हो सकता है। तो इस तो मालूम होया कि नबी दा साथ लेना होवे तो नमाज पढ़नी पैदी। जे नबी दा साथ नौजुबिल्ला चंगा नहीं लगता, शैतान दा साथ चंगा लगता, तो फिर नमाज छड्ड दे। किंदा साथ लेना जे? बोल पवो, कुछ नहीं होंदा। नबी दा साथ लेना तो फिर कसरत दे नाल कम अज कम जेड़े 34 सजदे ने 5 नमाज़ां दे, ये जिंदगी विच एक भी मिस नहीं होना चाहिए। और इस हदीस नू ज़हन विच रख दे, प्यार मुहब्बत दे नाल ये 34 सजदे पूरे कर लो, तो कल क़यामत वाले दिन नबी दे पिछे होवांगे और नबी दा साथ नसीब हो जाता, जन्नत दा मालिक बन जा। सौदा महंगा तो नहीं है कि महंगा? उन्होंने पूछो कि जेड़े नहीं पढ़ते। अल्लाह दे बंदे जिंदगी खत्म होन रही है, ये मुक जानी है। जे 50 साल मिली है तो वो भी मुकनी है। इतने 1000 साल जिन्हों मिली सी उनकी मुक गई है, तो साढ़े 80 तो नहीं टपदा पिया।
तो इस वजह तो अपनी आहरत का थोड़ा जहा सोचा जाए, उनके ते गौर किया जाए और उनके मुताबिक अपने आप को टालिया जाए। जिस वक्त असी उनके मुताबिक अमल करांदे तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह की रहमत होवेगी। अपने सजदे दे अंदर अल्लाह के नबी तो बहुत सारिया दुआवां ने कि इंसान कसरत दे नाल पढ़ सकता, जिन्ना हो सकता नहीं चौखी आंदी सुबहान रब्बी अल आला सिर्फ ये आंदी है तो इो पढ़ते रहो। और इनके वास्ते जेड़ा आदमी 3 बारी पढ़दा उनका सजदा मुकम्मल हो जाता, जेड़ा 5-7 बारी पढ़दा उनका एतदाल वाला होवेगा, और जेड़ा आदमी 10 तो ज्यादा पढ़दा असल दे अंदर उनका सजदा अल्लाह नू महबूब होवेगा। तो इस वजह तो थोड़ा जहा लफज भी पढ़िया करो तो पढ़िया भी प्यार नाल करो। 3 बारी पढ़ लवो लेकिन जल्दबाजी ना करा जे। खुदारा जल्दबाजी जेड़ी है ये इंसान को तबाह कर देंदी है, और जल्दबाजी जेड़ी है ये इंसान की नमाज का हुसन खत्म कर देंदी है। और ये जल्दबाजी जेड़ी है ये ऐसी होंदी है कि इंसान पढ़दा नमाज लेकिन करदा अल्लाह नू नाराज है। तो उस नमाज का कोई फायदा है कि जिस नमाज की वजह तो अल्लाह नाराज हो जाए। ये मैं आपदे कोलों नहीं पे दसदा, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, सनद भी सही है। सैयदना तलक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते ने कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल इला सलाति अब्दिन ला युकीमु फीहा सुल्बहु बैना खुशूइहा व सुजूदिहा। बाज़ ऐसे बल्ला दे बंदे होंदे ने जेड़े पढ़दे नमाज ने ला यंजुरुल्लाह अल्लाह उन्हां दी नमाज ते अपनी रहमत दी नजर भी नहीं पांदा। उन्हां दा काम की हुंदा कि वो नमाज दा पढ़दे ने लेकिन उस नमाज दे अंदर वो आदमी ला युकीमु फीहा सुल्बा बैना खुशूइया व सुजूदिहा। अपनी जेड़ी कमर ओनू ना रुकू अंदर सीधा कर देने ना सजदे अंदर एतदाल कर देने। फरमाया जिंदा रुकू सजदा नाकस होवेदा जल्दबाजी वाला होवेदा। फरमाया अल्लाह ओ जी नमाज नो वेखना भी पसंद नहीं करते। तो जिंदी नमाज नो अल्लाह वेखना भी पसंद ना करे तो क्या वो नमाज किसी काम की हो सकती? इस वजह तो नमाज जिहड़ी है इनू प्यार दे नाल मुहब्बत दे नाल इनू पढ़िया जाए और इनू समझा जाए कि ये जिहड़ी मेरी नमाज है ये मेरी नमाज मैनू जहन्नम तो आज़ाद करा दी, गुनाहां दी तलाफी होवे दी, मेरे दर्जे बुलंद होण दे, रब दी रहमत वास्ते मैं पढ़दा पिया। तो फरमाया जिहड़ी ये नमाज होवे दी अल्लाह दे हाँ ओ नमाज कबूल होवे। अल्लाह दे नबी ने फरमाया बाद ऐसे लोग ने कि जेड़े नमाज पढ़न आंदे ने और अपनी नमाज अंदर सजदा इंज करते ने कि जिनमें जानवर मुर्गा या कोई शायद जेड़ा परिंदा जमीन तो दाना चुगदा वो सजदे इस तरह करते ने, लेकिन ये जेड़े उन्होंने सजदे ने अल्लाह कबूल नहीं कर। गैर ठोक तो उन्हें सजदा किया उस वक्त उठा फिर सजदा फिर सजदा। एक बंदा कह लगा एक आदमी है वो 1 मिनट के अंदर 2 रकता पढ़ लेंदा। तुसी ख्याल करो जेड़ा बंदा 1 मिनट के अंदर 2 रकता पढ़दा क्या वो नमाज पढ़दा या नमाज नू मगरों लांदा? ये रब दी इबादत है।
रब तो मंगना है, आपदे दुखड़े दसने ने, आपदियां जरूरतां पूरियां करानियां ने। तो इंसान नूं पता ही नहीं है कि मैं जरूरतां किस तरह पूरियां करानियां ने। इयो दुआ, इयो नमाज, इयो हाजत, इयो जरूरत है, इनके अंदर अल्लाह ने सब कुछ रखा। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ताला सानू सही माने दे अंदर सजदा करते अपने रब नू राजी करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।